दोस्तों आज आपके लिए एक और ऐसा जबरदस्त म्यूचुअल फंड लेकर आया हूं यार, जिसमें अगर आप ज्यादा नहीं सिर्फ 1,42,000 रुपए का एक मुश्त निवेश कर देते हैं तो यहाँ पर आप फाइनल कॉर्पस तो देख ही सकते हैं। 1.1 करोड़ से भी ऊपर का लगभग इसका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो यार क्या आप भी कुछ इस तरीके से अपना फाइनल कॉर्पस अगले लॉन्ग टर्म में जनरेट करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब किसी भी तरीके से हाँ है तो यार बस आपसे मैं आज रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को एक बार देखना, कंप्लीट देखना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आप भी सिर्फ 1.5 लाख रुपए के लमसम से 1 करोड़ का आप जो है फाइनल कॉर्पस अगले लॉन्ग टर्म में इजिली तरीके से बना लोगे। तो यार बस आपको ये है कि वीडियो को आपको कंप्लीट देखनी है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब कुछ मैं आपको डिटेल के साथ एनालिसिस करके बता देता हूँ, तो काफी ज्यादा केयरफुली वॉच जरूर करिएगा, क्योंकि यार इन्वेस्टमेंट का मामला है यार, सही तरीके से नहीं देखेंगे तो यार आपको दिक्कत आने वाली है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिक डिटेल से यार हम सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे। तो बाकी चलिए यहाँ पर इसका एनईवी देखा जाए तो 218 रुपए का एनईवी देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग देखिए, रेटिंग तो यहाँ पर किसी भी तरीके की नहीं देखने को मिलती है। बाकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। बाकी मैक्सिमम की तो कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितने भी रुपए की एसआईपी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर फंड साइज की बात की जाए तो लगभग 12,671 करोड़ से भी ऊपर का लगभग इसका फंड साइज आपको देखने को मिल जाता है। तो ये तो रही कुछ बेसिक डिटेल। तो यहाँ पर चलिए इसके मार्केट कैपिटल को देख लेते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ सेक्टर आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है। तो इसका लार्ज कैप सेक्टर की तरफ एलोकेशन देखा जाए तो 69% का आपको एलोकेशन देखने को मिल रहा है। बाकी मिड कैप सेक्टर की तरफ देखा जाए तो लगभग 11-12% का आपको एलोकेशन देखने को मिल रहा है। बाकी स्मॉल कैप सेक्टर की तरफ देखा जाए तो लगभग 15% का एलोकेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में लगभग इसका मार्केट कैपिटल आपको देखने को मिल जाता है। तो बाकी आपने मार्केट कैपिटल देख लिया है, तो अब चलिए फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को देख लेते हैं। तो इसका सिर्फ 1 साल का रिटर्न देखिए, लगभग 34% से भी ऊपर का आपको सालाना इसका जो रिटर्न है यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। बाकी 3 साल के एवरेज रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 15% के करीब आपका रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो बाकी 5 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो लगभग 28% से भी ऊपर का लगभग इसका रिटर्न देखने को मिल रहा है। बाकी इसके ऑल टाइम रिटर्न को देखिए, लगभग 23% का लगभग आपको जबरदस्त रिटर्न आपको ऑल टाइम में भी देखने को मिल जा रहा है। तो रिटर्न्स आप देखेंगे तो एक तरीके से आपको ना ज्यादा देखने को मिल रहा है ना आपको कम, एकदम एवरेज में आपको कंसिस्टेंसी रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो यार ऐसे म्यूचुअल फंड को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसमें आपको दबा के इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दबा के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो सब पैसे इसी में ही झोंक दे रहे हो, ऐसा गलती नहीं करना है। तो आपने जो है यहाँ पर इसका रिटर्न्स भी देख लिया ओवरऑल। तो चलिए अब रिटर्न किस बेसिस पर मिले हैं, ऑब्वियसली यार स्टॉक दमदार होगा। तो इसके स्टॉक को भी एक दफा देखना पड़ेगा कि आखिर किन किन दिग्गज कंपनी में आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो स्टॉक का संख्या देखेंगे तो लगभग 61 स्टॉक आपको देखने को मिल जाता है। तो अब 61 स्टॉक तो आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें दिग्गज कंपनी भी तो देखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड है ना, एलटीआई माइंट्री लिमिटेड और परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड और विप्रो लिमिटेड, और यहाँ पर देखेंगे जोमेटो लिमिटेड। तो यार काफी बड़े बड़े सेक्टर में ही आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इन्फोसिस जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी में आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है। तो यार रिस्क का तो किसी तरीके से सवाल नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका पैसा काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, तो दिक्कत वाली किसी तरीके से बात नहीं है। तो आपने होल्डिंग्स में स्टॉक को भी देख लिया है ना। तो इन इन दिग्गज कंपनी में आपके पैसे का एलोकेशन किया जाएगा। और ये तो मैं आपको कुछ 8-10 कंपनी के नाम ही बता रहा हूँ, ये तो आपका लगभग आपका 61 अलग अलग स्टॉक में आपके पैसे का एलोकेशन किया जाएगा। तो अगर आपको बकायदा 61 अलग अलग स्टॉक के नाम को जानने हैं तो आप इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में चले जाइए, किसी भी ब्रोकर के पोर्टफोलियो में, किसी भी ब्रोकर साइट में चले जाइए, या
किसी भी ब्रोकर एप्लीकेशन खोल के आप देख सकते हैं, आपको सब कुछ इसका पता चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी आपसे छुपाया नहीं जाता। तो आपने होल्डिंग्स में स्टॉक को भी देख लिया। अब चलिए अपना जो फाइनली जो है इन्वेस्टमेंट का मेन डिसीजन शुरू करते हैं। तो देखिए सिर्फ 1,42,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश करना है ना। तो बाकी देखिए एक्सपेक्ट रिटर्न सिर्फ 23% का ही हमने कंसीडर किया है। ये जो फंड आपको 23% का तो ऑल टाइम रिटर्न निकाल कर दे ही दिया है। तो इसी के रिटर्न के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं कि अगर आपको फ्यूचर में ही इस तरीके से रिटर्न देखने को मिल जाता है तो लगभग कितना का आपका फाइनल कॉर्पस तैयार हो सकता है। तो चलिए कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लाइन से चार्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 5 साल का सबसे पहले ऊपर देखेंगे तो 5 साल में लगभग आपका 4 लाख का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाता है। बाकी 10 साल के बात की जाए तो लगभग 11 लाख का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जा रहा है। बाकी 15 साल का देखेंगे तो लगभग 31 लाख से भी ऊपर का आपका फाइनल कॉर्पस तैयार हो जा रहा है। बाकी 20 साल में देखा जाए तो लगभग 89 लाख के करीब आपका फाइनल कॉर्पस तैयार हो जा रहा है। लेकिन अभी भी यहाँ पर देखेंगे तो 1 करोड़ तो यार किसी भी तरीके से नहीं हो पा रहा है। अब नहीं हो पाएगा ना यार को, क्योंकि यार रिटर्न्स मैंने कम लेकर चला है तो थोड़ा सा आपको ड्यूरेशन तो बढ़ाना पड़ेगा, है ना। रिटर्न्स भी कम लेकर चला है और ड्यूरेशन भी कम है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ड्यूरेशन ज्यादा है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लमसम है ना, एसआईपी नहीं है कि आपको इतने अंदर आपको 4-5 करोड़ का ही फाइनल कॉर्पस मिल जाएगा, ऐसा इसमें नहीं हो पाता। अगर आपको लमसम में ज्यादा फाइनल कॉर्पस जल्द से जल्द बनाना है तो आपको अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपको जल्द से जल्द आपका लमसम में फाइनल कॉर्पस तैयार हो पाएगा। वरना आप 20 साल में भी देखिए ये कम ड्यूरेशन नहीं, काफी सारा ड्यूरेशन, ज्यादा ड्यूरेशन है ना। और आपका 1.5 लाख रुपए का जा रहा है, 1.5 लाख भी तो कम नहीं है ना, लेकिन फिर भी आपका 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार नहीं हो पा रहा है, कुछ आपका बच जा रहा है। तो बाकी इसको अगर आपको 1 करोड़ तक लेकर जाना है तो देखिए ये तो 1 करोड़ आपका 1 साल में ही हो जाएगा, 21 साल में ही आपका 1 करोड़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप 22 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो आपको 1.35 करोड़ से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिलने वाला है। यानी कि 1 करोड़ 35 लाख से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। आपके लिए काफी ज्यादा सहूलियत हो जाएगा, टैक्स में भी आपको राहत मिल जाएगी, टैक्स भी आधा से ज्यादा कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। 1 करोड़ तो शुद्ध आपको बैंक अकाउंट में मिलेगा ही मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा यार, 1 करोड़ 10 लाख से भी ऊपर का आपको मिलेगा ही मिलेगा फाइनल कॉर्पस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आप जो है यहाँ पर 25 साल के फाइनल कॉर्पस की बात की जाए तो लगभग 2.51 करोड़ से भी ऊपर का इसका फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर 30 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं लगभग 7 करोड़ से भी ऊपर का आपका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो यार यही होता है म्यूचुअल फंड में, आपको कंपाउंडिंग का पावर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो यार उससे लगभग आपको एक बड़ा फंड मिलने में काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। इसलिए आपको म्यूचुअल फंड में अपना थोड़ा बहुत पैसे का एलोकेशन तो जरूर करना ही चाहिए। बाकी अगर आप स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं तो यार स्टॉक में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपका जो पोर्शन का एलोकेशन है इसका ज्यादा से ज्यादा पोर्शन आपका जो म्यूचुअल फंड की तरफ रहना चाहिए, है ना। स्टॉक की तरफ ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड में थोड़ा बहुत पैसा लगाकर बाकी सारा पैसा स्टॉक में लगाते रहे, तो ऐसा गलती भी आपको नहीं करना है ना। तो आपने यहाँ पर जो है इसका ओवरऑल फाइनल कॉर्पस भी देख लिया अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से। तो चलिए फंड के बाकी बेसिक डिटेल को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज, यहाँ पर खर्चा देखा जाए तो लगभग इसका 0.92% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको ये फंड जो है जबरदस्त रिटर्न्स भी तो बनाकर दिया है ना। तो बाकी यहाँ पर एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो ये तो 1% का आपको देखने को मिलता है सभी म्यूचुअल फंड की तरह कॉमनली, तो ये भी इसमें भी आपको यही देखने को मिलना है। तो बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को तो यार किसी भी तरीके से बताने की जरूरत नहीं है, ये सब बेसिक चीज तो आपको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पर जो है इसके फंड मैनेजमेंट को भी देख लेते हैं कि आखिर कौन लोग जो है आपके पैसे का मैनेजमेंट कर रहे हैं।
तो देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में लगभग इसके 2 फंड मैनेजर्स देखने को मिल जा रहे हैं। नाम तो जैसा कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, और ये मई 2020 से प्रेजेंट है और ये जुलाई 2022 से प्रेजेंट है। यार अब आपको इनके बारे में तो किसी तरीके से बताने की जरूरत नहीं है। इनको कितना एक्सपीरियंस है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये तो आपको बताने की किसी तरीके से जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ पता है। तो अब पता है तो यार इसको स्किप करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर फंड हाउस को खोल लेते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पर मैं आपको फंड हाउस बताऊं तो देखिए, लगभग जो है आईसीआई प्रेडेंशियल म्यूचुअल फंड यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली यार वीडियो में आपको आईसीआई म्यूचुअल फंड का ही मैं आपको जिक्र करके बताने वाला हूँ। तो यार ध्यान से सुनेगा, मैं आपको म्यूचुअल फंड का नाम बता रहा हूँ, क्योंकि यार फिर बाद में आप कमेंट करके पूछते हैं यार फंड का नाम, फिर मुझे भी दिक्कत हो जाती है यार, क्योंकि वीडियो को मैं बार बार देख तो सकता नहीं हूं ना, क्योंकि काफी ज्यादा वीडियो अपलोड हो जाया रहता है। तो खुद से खुद का वीडियो तो मैं पहली बार देख ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए यार दिक्कत हो जाता है, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना चाहिए, तब जाके आपको पता चलेगा। बाकी अगर आप कमेंट में पूछेंगे तो यार मैं भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि काफी ज्यादा वीडियो हो जाता है तो काफी दिक्कत होता है। इसलिए आप वीडियो को एक बार पूरा देखिए, आपको एक पता चल जाएगा, किसी ना किसी पार्ट में तो आपको पता चल ही जाएगा। तो बाकी अगर आपको एकदम से जानना रहता है फंड का, मतलब फंड कौन सा म्यूचुअल फंड का नाम है, तो एक आपको मैं बता देता हूँ क्या करना चाहिए आपको। कम से कम लास्ट के, मैं बोल रहा हूँ लास्ट के 3 से 4 मिनट आपको देख लेना है ना। जैसे एग्जांपल 10 मिनट का वीडियो है, तो आप यहाँ पर क्या कीजिए कि 7 से 10 तक का जो है टाइमिंग रख लीजिए, उतना आप कंप्लीट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन उससे कोई मतलब का नहीं होने वाला। अगर आप सही तरीके से वीडियो को नहीं देखेंगे वॉच, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो भाई दिक्कत ही आने वाली है, आपको लॉस होना ही होना है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ वीडियो को देखिए, लेकिन पूरा देखिए, है ना। तो आईसीआई का मैं आपको सबसे पहले म्यूचुअल फंड का नाम बता देता हूँ। तो आईसीआई का टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड, ये आपको देखने को मिल जाता है। तो इसमें आपको अपना लमसम कर देना है। तो यार काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा हूँ यार कि इस अकेले म्यूचुअल फंड में आप 1,42,000 रुपए को दबा के झोंक दीजिए। ये ऐसा गलती भी नहीं करना है, डाइवर्सिफाइड के साथ कीजिए, अलग अलग म्यूचुअल फंड में कीजिए, लेकिन एक पोर्शन आप इस म्यूचुअल फंड पर भी रखिए, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आपको जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है उसमें करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बाकी रैंकिंग के मामले में बात की जाए, एसबीआई एचडीएफसी के बाद जो बड़ा दिग्गज कंपनी फंड हाउस आता है, आईसीआई का ही आता है। तो ऑब्वियसली रैंकिंग के मामले में बात की जाए तो इंडिया में इसकी रैंकिंग 3rd नंबर पर है। बाकी इसके टोटल एयूएम की बात की जाए तो 7.5 लाख करोड़ पार कर चुका है। बाकी आईसीआई का म्यूचुअल फंड हाउस यहाँ पर स्टार्ट हुआ था लगभग 12 अक्टूबर 1993 को। बाकी फंड के बेंचमार्क की बात की जाए तो बीएससी इसका बेंचमार्क इंडेक्स आपको देखने को मिल जाता है। तो यार ओवरऑल देखा जाए तो काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है यार। तो आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा फाइनल कॉर्पस दिखाई दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ याद से जरूर शेयर कर देना। बाकी अगर आपके मन में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल या जवाब है, नीचे बेझिझक कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।